डियर एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। ये प्रश्न आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। इसके अलावा अगर आप एलटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे 30 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड टर्न्स टू अ वेपर विदाउट पासिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट। ओके, बिना लिक्विड स्टेज में जाए हुए, ठीक है, सॉलिड सीधे वेपर फॉर्म में चले जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जांपल आप इसका कैम्फर ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, जिसका अगर आप सॉलिड फॉर्म में अगर इसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड बनने के बजाय वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो मतलब आग बुझाने के लिए जो है हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज डी, CO2 को जो है एक बेस्ट माना गया है फायर एक्सटिंग्विशर्स। और क्यों माना गया है, क्योंकि आपको पता है कि CO2 जो है उसका जो डेंसिटी है वो लो है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस। ठीक है, तो वो वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, तो वो सीधा जो है उस पर आग अगर लग रही है तो उस पर बैठ जाती है, उसको दबा देती है। ठीक है, एक तरह से एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है उसका। ठीक है, इसलिए जो है CO2 को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड्स। ठीक है, ये आपको सिलिकन्स जो है लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड प्लांट मटेरियल, एनिमल डंग, मैन्युअल रॉक, फॉस्फेट एंड चिली सॉल्ट पीटर आर, ये सब हैं क्या। ठीक है, एक्चुअली जितने भी प्लांट मटेरियल, डेड प्लांट मटेरियल हैं, एनिमल डंग है, ठीक है, मैन्युअल रॉक है, ये चिली पीटर सॉल्ट्स है, ये है क्या, ये आपके नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो हैं फर्टिलाइजर्स के नेम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स आर। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं गैसेस और लिक्विड्स की, ये होती हैं आपको आइसोमेरिक फॉर्म में मिलेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, एटम्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड बाय मींस ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जी हाँ, कभी भी जब भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है तो उसमें किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में या एटम्स में क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, आपको पता है कि एटम ही जो है केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, तो उनके बीच में, एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा ही फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, डायटोमिक, मोनोएटोमिक, ये मैं आपको पता है, जैसे ऑक्सीजन है मोनोएटोमिक फॉर्म में और ये मिलती नहीं है मोनोएटोमिक फॉर्म में, तो O2 हो गया तो डायटोमिक हो गया। ठीक है, O3 अगर हम लिख दें तो ये ट्राइएटोमिक फॉर्म हो गई, 3 एटम्स इसमें ऑक्सीजन के जुड़े हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, बाकी डिटेल में हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज वेरी अबंडेंट थ्रू आउट द अर्थ क्रस्ट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रक्चरल मेटल। कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मिलता है अर्थ क्रस्ट में, ये है आपका आयरन। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेटल के रूप में जब यूज़ किया जाएगा तो आयरन को ही आपको लिखना होगा। नेक्स्ट इज, मर्बिसाइड्स आर यूज अगेंस्ट। तो ये जो यूज़ करे जाते हैं ये वीड्स के अगेंस्ट में यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फैमिलियर प्रोडक्ट्स अराउंड अस डिपेंड ऑन द डैश इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं केमिकल इंडस्ट्री, आप देखें कि सुबह अगर आप उठने से लेके शाम तक के अपने रूटीन में देखेंगे जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, ठीक है, हाल के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा उनमें केमिकल्स जो है यूज़ होगा। ठीक है, केमिकल वाले प्रोडक्ट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो इसलिए आजकल जो है ये ज़्यादा इनका जो है कह सकते हैं कि उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट इज, विच थ्योरी सेज दैट ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स विच गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू मैटर। तो एटॉमिक थ्योरी ही ये बताती है। ठीक है, जिसमें आपके मैटर की प्रॉपर्टीज को बताया गया है। हु प्रूव दैट बर्निंग इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंबसिबल मटेरियल विद देन ऑक्सीजन ऑफ द एयर। सो ये बताया था आपको एंटोनी लेवोसियर ने। ठीक है, लवाइसियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ये भी आपको बता दूं। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज, lithium is present in the largest amount in a human body. Name the element which is present in the smallest amount. lithium जो है लार्जेस्ट अमाउंट होता है, और मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है,
मैग्नीज यानी कि Mn, बहुत कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड्स अधिकतर लोग, ठीक है। मैग्नीज और मैग्नीशियम में Mn हो गया मैग्नीज का, और मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीज जो है वो बहुत स्मॉलेस्ट अमाउंट में मिलता है इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज देयर आर काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, मेनली 3 टाइप ऑफ आपको बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है आपको, आयनिक बॉन्ड, थर्ड टाइप भी एज ए पार्टी होता है वो आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। इसमें दो जो है लोन पेयर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ओजोन इज फाउंड इन इट्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन एट ए हाइट ऑफ किलोमीटर्स। ओजोन की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है, वो मिलेगी 30 किलोमीटर अब, ठीक है। और कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि ये बात कर रहा है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर्स हैं डिफरेंट, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन मिलती है, कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट इज which element can be found pure in nature in three forms as diamonds, as graphite and as amorphous carbon, okay, so it is found in nature in three forms। कार्बन जो है सबसे ज़्यादा 3 फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक तो डायमंड के रूप में मिलेगा आपको ग्रेफाइट और एमोर्फस कार्बन, ठीक है। मेनली एमोर्फस फॉर्म ही ये उसकी होती हैं दोनों। सिरेमिक्स इज अ वर्ड विच मीन्स पॉटर्स क्ले, सिरेमिक्स जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। Next question, which metal is used in making electrodes for dry batteries and crucibles for melting metals? ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, ड्राई बैटरीज में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज नेम एंड नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव गैस। तो रेडियो एक्टिव गैस जो नेचुरली अकरिंग होती है रेडॉन, ठीक है, आपको फर्स्ट ग्रुप में मिल जाएंगी ये, ठीक है। और ये क्या है, ऐसी गैस है जो नेचुरल अकरिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज which gas makes about 23% by weight and 21% by volume of the atmosphere? तो ऑक्सीजन ऐसी गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। 50th क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, और ये फेरॉन गैस है जो एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है ओजोन के लिए, ठीक है। जो आप ओजोन होल पढ़ते हैं साइंस में, मेनली इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है यही गैस है, ठीक है। क्योंकि ये गैस जब एनवायरनमेंट में जाती है तो इस O3 को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज हाईली मेलेबल डक्टाइल, ठीक है। हाईली मेलेबल डक्टाइल मतलब सबसे ज़्यादा जिसको आप मेलेट कर सकते हैं, ठीक है, थिन शीट्स में कर सकते हैं और आसानी से टूट सकता है, ठीक है। इसलिए आपको पता होगा कि कभी प्योर गोल्ड का आप लोग कोई भी ज्वेलरी वगैरह नहीं बना सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मेटल ज़रूर मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट इज एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो 3 पार्टिकल्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले इंडिविजुअल नंबर नाम जो दिया था, ठीक है, डाल्टन ने, उसको बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस को, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 10% ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल प्रोटीन्स, ओके। सो ये कितना परसेंट बनाता है, ये बनाता है आपका 16%, ठीक है। एनिमल के प्रोटीन का, एनिमल्स एंड वेजिटेबल प्रोटीन का 16% बनाता है, ओके। एंड नेक्स्ट इज क्लोरीन इज अ पॉइजनस ग्रीनिश येलो गैस विद ए पंजेंट एडोर बट इट हैज़ लॉट्स ऑफ यूजेस वेयर इट इज़ नॉट यूज्ड, ओके। ये प्रिपरेशन ऑफ सोप्स में जो है इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी क्लोरीन का आपको पता है कि पानी में डालते हैं, ठीक है, टंकी वगैरह में अक्सर यूज़ किया जाता है बरसात के मौसम में विशेषकर, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए, प्रिपरेशन ऑफ वार गैसेस, ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो ये 3 मेन यूज़ हैं आपके क्लोरीन के, लेकिन सोप्स बनाने में ये यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट इज कार्बन मेक्स अप लेस देन 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो कार्बन आपको केवल जो है 0.03% बनाता है अर्थ क्रस्ट का। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड मेटल्स। तो ये कैसे मेटल कहे जाते हैं, कोइनेस मेटल्स। फ्रेंड्स, कोइनेस का मतलब होता है कि ऐसे मेटल्स या कंपाउंड मेटल्स मेनली जिनको जो प्रीवियसली हिस्टोरी के टाइम से भी, ठीक है, बहुत प्राचीन समय से जो है एलॉय के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कॉपर, सिल्वर आपको पता है कि एलॉय बनाने में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इनको हम कोइनेस जो है मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट है विच गैस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन द सन एंड लेटर ऑन द अर्थ। सबसे पहले जो है आपको सन में आपको पता है कि हीलियम गैस का ही जो है न्यूक्लियर यहाँ पे फिशन के द्वारा ही
नाभिकीय संलयन के द्वारा ही, ठीक है। बहुत सारा जो है उसकी एनर्जी कहें कि या उसमें जो इतना टेम्परेचर है सन में, वो उसी इन्हीं हीलियम के कारण है, ठीक है। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ हीट, SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। नेक्स्ट इज यूरिया कंटेन्स नाइट्रोजन, यूरिया में आपको 46% जो है नाइट्रोजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द 18th and 19th century scientists continued preparing list of elements based on their properties। जी हाँ, केवल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही 18th-19th सेंचुरी में जो है एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते थे। लेकिन अगर आप आजकल रिसेंट में अगर भी क्वेश्चन आएगा तो अभी जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। मेनली अभी भी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही मेन दिया जाता है वैल्यू। सो आज 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आगे भी मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट्स के भी हम धीरे धीरे तैयारी करेंगे। आपकी APS की तैयारी पूरी करवाऊँगा, इसकी कोई चिंता मत कीजिएगा। आपको PRT के स्टूडेंट से भी APS की लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।